चाहे माया कोई भी असर दे, चाहे कोई भी स्थिति हो, भक्त हमेशा प्राथमिकता इसी परमात्मा, इस निराकार को ही देते हैं, जो हर समय एक मौजूद है, हर जगह में मौजूद है, जिसका शुरुआत अंत में एक इसी में हम इस प्रकार रहते हैं, जैसे मछली पानी में, कि जीती भी पानी में और मृत्यु भी पानी में, पर ये एहसास उस पानी का, वो की हर तरफ परमात्मा है, तो ये आत्मा परमात्मा से अपनी असली जानकारी ये समझ आए कि शरीर तो सिर्फ एक साधन है करने का। तो यहाँ वही चीजों ने सेवा, सुमिरन और सत्संग पे एक एम्फेसिस करके कि किस अपने जीवन में हम इस परमात्मा पे अपना मन समय रखते हैं। जैसे एक पेड़ की रूट्स मजबूत होती हैं, जितना उसको पानी पोषण मिलता है, वैसे ही हर समय जब सेवा सिमरन सत्संग द्वारा हम अपने मन को इस दातार के साथ जोड़ते हैं, तो ही ये हर समय हमारे एहसास में है। तो कैसे संसार में जब कोई भी बात हो, एक ख्याल, एक नेगेटिविटी का आना, वो एक आ जाता है ध्यान में। जैसे उदाहरण अभी सत्संग के समय भी हम सबने नोटिस किया, थोड़ी थोड़ी देर में हवाई जहाज उड़ के जाते थे, तो जो भी वक्ता महापुरुष बोल रहे थे, एक सेकंड के लिए वो उनकी आवाज वापस के गीत उनकी स्पीच पर मन को टिकाते थे। तो वही कि संसार में आए हैं, ये एक जिंदगी में है, तो वो एक चीजों का तो आना इनएविटेबल है, नहीं है कि वो आएंगे भी, पर तो एक दलदल की तरह अगर हम एक दलदल में जैसे जाते हैं तो अंदर डूबते जाते हैं उस मड में, तो एक अपने दिमाग के लिए एक हमें जब अपने थॉट्स को इस निरंकार पे अलाइन करने हैं, तो कैसे नेगेटिव थॉट्स भी इस प्रकार आते हैं, तो हम अब उन ख्यालों का क्या करें। नेगेटिव परिस्थितियां जब आती हैं तो उनका क्या एक किया जाए, क्योंकि जब ये ज्ञान हो गया तो जीवन में सिर्फ मन की अवस्था बदलती है, परिस्थितियां नहीं बदलती। तो इस सच्चाई की रोशनी बेमुख है कि भी जीवन दुख सुख, और एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा आप जैसा ये आपके जीवन में भी जब दुख सुख है, तो कैसे कि जो कहा भी है कि ज्ञानी का ज्ञान से अज्ञानी का ढेर, तो वही बात कि कैसे वो आना, जिस प्रकार इस हवाई जहाज की आवाज प्रबल हो गई, ऊंची हो गई, फिर भी उसके ऊपर ध्यान ना देके वापस सत्संग में मन जोड़ना, ये सॉल्यूशन हुआ। उसी प्रकार जीवन में एक जब कुछ भी नेगेटिव बात या परिस्थितियां डामाडोल कर रही हैं मन को, तो फिर इसी निराकार पे विश्वास टिकाने से मन फिर से एक दुरुस्त, एक आनंद की अवस्था, उसको ही पकड़ के एक मन चलता है। तो दाता जहाँ हर एक के जीवन में विश्वास भी बख्शे, तो वही बात कि अक्सर संसार में ऐसी बात आती है कि मन की अवस्था हमें अपनी पता ही नहीं चलती। हम एक इतने गुमसुम रहते हैं इस माया में, इस अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन कि अब ये करना है, अगला कार्य ये करना है, तो इतने ज्यादा खुद को इसमें उलझा कर रह जाते हैं और वो समय ही नहीं देते कि किस तरह जो हर श्वास में सुमिरन किया जा सकता है, वो ध्यान इस निराकार से, इस परमात्मा पे न लगा के अपनी इस मायाविक दौड़ में दिन भर की यहाँ लगा लेते हैं। और
जिस तरह एक अगर हम बगीचे से निकलते हैं, उसका एक नज़ारा तो उसकी अलग-अलग खुशबू से, उसके अलग-अलग एक रूप आकार, वो रंग, तो कैसे ये चीज़ पर ध्यान देने के बजाय अगर हम कुछ और सोचते निकल जाते हैं, तो हमें एहसास भी नहीं होता कि तरह-तरह की खूबसूरती का नज़ारा ये आँख देख के एन्जॉय कर सकती थी, ये नाक खुशबू लेके उसको महसूस कर सकता था। पर ये आया गया अपना उस बगीचे से भी उसकी सुंदरता को ग्रहण ना किया। तो वही बात कि एक अक्सर इंसान को अपने जीवन में इतने ख़्याल हर समय आते रहते हैं कि उसी में उलझ के इस पल में जीना इंसान भूल जाता है कि आगे की तो चिंता है, पीछे किया गया कोई कार्य खराब उसका गम है, पर इस समय को और जो समय की महत्वता है कि जो ये पल है, इसमें ही इस प्रभु का एहसास कर लेना, इसमें ही ब्रह्म ज्ञान से अपना मुख उजला कर लेना, उससे अपना भी फायदा ही है। और एक हरेक के लिए हम उस तरह के इंसान एक मन परिवर्तन करके बन जाते हैं जो हरेक के फायदे के लिए होते हैं। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पेड़, कुछ फूल, उनको टर्म दी जाती है कि ये सदाबहार फूल हैं, ये सदाबहार पेड़ है, चाहे एक पतझड़ आए, चाहे स्प्रिंग आए, चाहे वर्षा हो, इसके पत्ते, इसके फूल नहीं झड़ेंगे, ये पूरे साल एक अगर झड़ेगा भी तो उसकी जगह नया आएगा, कभी भी सिर्फ खाली डाल और का वो पेड़ नहीं होगा, हरियाली उस पेड़ पे पूरा साल होगी। इसी तरह ये परमात्मा भी सदाबहार ही है। तो कैसे हम अपने मन का आनंद खो देते हैं कि ये परमात्मा जो हर समय है उस पे तो ध्यान देते नहीं हैं, पर एक इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो ज़रूरी भी नहीं है। अक्सर एक ऐसी उलझन, एक छोटी-छोटी बातें कि रात को जब सोने का टाइम आया है, तो अचानक याद आना कि ओह! ये आज जो कार्य करना था ये तो किया ही नहीं है, और अब उसी के बारे में सोचते-सोचते जो पल है कि रात के चंद घंटे ही हैं आराम के, उसमें से भी कुछ समय वेस्ट कर दिया, ये सोचने में कि ये तो ज़रूरी काम रह गया। और जब वो काम करने का समय था, वो पल कुछ और ही करते गए। तो जब जो कार्य है प्रायोरिटी में, जब परमात्मा ये निराकार सबसे ऊपर है, तो ही एक उसके ऊपर हम अपने आप को फोकस नहीं रखते, तो सारी जो बात दासी ने पहले भी जिक्र किया, जैसे एक शर्ट का पहला बटन गलत लगता है तो सारे ही गलत लगते चले जाते हैं। उसी प्रकार जब इस मन में ही अगर परमात्मा नहीं है, तो हम चाहे दिन भर कुछ भी करें, वो भक्ति नहीं बन सकती, वो एक पॉजिटिविटी नहीं बन सकती, वो कुछ पल का दिखावा या कुछ पल मन के भाव अच्छे होना तो हो सकता है, पर वो आनंद की अवस्था नहीं हो सकती। तो कैसे हर पल में एक शुरुआत में जो हर पल ये भक्त यही करते हैं कि निराकार के आधार के ऊपर ही अपने जीवन को केंद्रित रखते हैं, ताकि हर पल फिर एक यही मौज में, इसी आनंद में, इसी के रंग में रंगे हैं। जैसे कोई भी अगर सफेद कपड़ा है, उस पे एक हम जब डाई करवाने जाएं वो कपड़ा, तो वो एक हम बोलते हैं उस कारीगर को कि इसको लाल रंग दो, इसको हरा, या इसको ऐसा कर दो कि सारे ही रंग आ जाएं। तो वो कैसे एक होती है बात कि मन हमारा जब ये ब्रह्म ज्ञान के रंग में रखता है, तो फिर ये सारे ही रंग होते हुए सारे रंगों से न्यारा, ये अक्सर इस संसार में
एक मिसकंसेप्शन चलती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मटेरियलिस्टिक दुनिया का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान को अपने आप को इस दुनिया से काट के अलग ही रखना होता है। नहीं, भक्त तो हमेशा गृहस्थ में ही भक्ति करते हैं। भक्त तो अपने सारे कार्यों और अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। कैसे हर पल में जहाँ इस दातार ने ये जो भी बख्शा है, उसके अंदर उसको पूरी तरह उसका इस्तेमाल एक अच्छाई के लिए, एक सदुपयोग की तरह इस्तेमाल करने का जो अवसर दिया है। कभी भी भक्त एस्केपिस्ट होके एक अपनी वो अवस्था नहीं करते कि हम इस उदाहरण पे कि हम अपने तवे के नीचे आग ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस तवे पे रोटी डालते हुए आग से तवा इतना